नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। 5 ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं। अगर ये लक्षण आपको हर महीने दिखाई देते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिले हो सकता है। कितना डिले हो सकता है कुछ नहीं पता, लेकिन ये लक्षण दिखने ज़रूरी है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए, क्योंकि एक हेल्दी शरीर के अंदर ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी ग्रोथ करती है। अगर ये लक्षण नहीं दिखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव भी हो गई बाई चांस तो वो हेल्दी नहीं हो सकती है। तो बात करते हैं उन लक्षणों पर और उसका उपचार क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, कितने किस हद तक आप खुद में सुधार करके उसको ठीक कर सकते हो और कितना आपको डॉक्टर से एडवाइस की ज़रूरत है। सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। सारी बातें आज के इस वीडियो हम करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने जा रहा है। बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार अगर आप हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ नहीं अगर समझ में नहीं आए कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ की जो आपको ठीक रखना है आपके पीरियड्स हैं। देखिए इरेगुलर पीरियड्स में भी कई बार लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं हमारे कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर है। इरेगुलर पीरियड्स मतलब कि टाइम पे ना आना, मतलब ऊपर नीचे हो जाए, कभी 10 दिन 12 दिन 15 दिन आगे पीछे हो जाए। कई बार इसमें भी लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इरेगुलर पीरियड्स में भी प्रेगनेंसी कंसीव की है। जो मैंने टिप्स बताई है उस टिप्स को ध्यान रखा है, उन्होंने ट्राई किया है, तो उन्होंने इरेगुलर पीरियड्स में भी कंसीव की है प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ बात मैं उन लोगों की कर रही हूँ जिनके पीरियड्स 2-2 3-3 महीने आते ही नहीं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पीरियड 2-2 महीने नहीं आते, 3-3 4-4 महीने नहीं आते। ऐसे लोगों की प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मतलब दिक्कत क्या कहूँ, मतलब कहा जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पाएगी अगर आपके साथ इतनी बड़ी समस्या है कि आपको 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते। पीरियड्स नहीं आना, पीरियड्स का इरेगुलर होना मतलब आपको गंभीर हार्मोनल इम्बैलेंस है। पीरियड्स क्या है, हार्मोन की वजह से ही होते हैं। अगर वो हार्मोन ही डिस्टर्ब है तो आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे और आपके पीरियड्स आएंगे नहीं। तो उस हार्मोन का आपको बैलेंस करना है, आप उसको ठीक करना है, तभी आपके पीरियड ठीक हो पाएंगे और तभी आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। सेकंड थिंग कि पीरियड्स ठीक नहीं है तो ओवुलेशन भी ठीक नहीं होगा। आपका ओवुलेशन होगा ही नहीं। अगर 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं है तो ओवुलेशन कहाँ से हो जाएगा। अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो ओवुलेशन होगा तो आपको उसको या तो लक्षणों से आप समझ लें। मैंने बहुत सारे ओवुलेशन के लक्षणों पे वीडियो बनाए हैं तो आप देख सकते हैं क्या लक्षण होते हैं, या फिर आप फॉलिकुलर स्टडी करवा के समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के समझना इतना है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, टाइम से आते हैं, तो आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इरेगुलर हैं, देर से आते हैं, कभी कभार आते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स आते ही नहीं है 4-4 महीने तो ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। तीसरा लक्षण कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, वीकनेस रहती है, आप एनर्जी फील नहीं करते हैं, या फिर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस, ये थकान, कमजोरी, वीकनेस फील करना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। क्योंकि एक इंसान जिसकी बॉडी फुल्ली परफेक्ट है, जो हेल्दी है, इसका मतलब उसके सारे हार्मोन्स बैलेंस हैं। इस वजह से वो अपने आप को एनर्जेटिक भी फील कर ले रहा है, वो अपने सारे काम भी कर ले रहा है, उसको वीकनेस भी नहीं लग रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई महिला वीकनेस लगती है, थकान लगती है, कोई काम में एनर्जी नहीं उनको फील होती, मन नहीं लगता किसी काम में, थकी थकी हमेशा रहती हैं, या फिर बॉडी में ही उनकी कमजोरी रहती है हमेशा, कहीं इधर दर्द हो रहा, कहीं उधर दर्द हो रहा, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले उसको ठीक करिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कंसीव भी हो गई तो प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। अगर चल भी गई तो उसमें पूरे 9 मंथ आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे। मतलब एक जो प्रेगनेंसी होती है ना कि कंसीव कर ली और सीधे डिलीवरी तक गए और पूरे 9 मंथ का सफ़र बहुत अच्छे से निकल गया कि आपके लिए वो यादगार हो गया। तो वही सफ़र जो यादगार नहीं होगा वो आपको हमेशा के लिए ये यादगार हो जाएगी कि मैंने कितनी प्रॉब्लम फेस की थी प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपको सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में डर लगने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपकी बॉडी में ये सारी दिक्कतें महसूस होती हैं तो ऑफकोर्स आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होगी, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो लक्षण दिखते हैं कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको ओवेरियन सिस्ट है, बच्चेदानी में सूजन है, पीसीओडी पीसीओएस है, मोटापा बहुत ज़्यादा है आपका, कि आपका जितना वेट होना चाहिए आप ओवर वेट हैं, या फिर आप अंडर वेट हैं
जितना आपका वेट होना चाहिए उससे आप बहुत ज़्यादा कम हैं, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपके एग नहीं बनेंगे प्रॉपर, साइज़ मैच्योर नहीं होगा। जब एग अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा तो कैसे एक अच्छा एम्ब्रियो तैयार होगा। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस अच्छा एग तैयार होने में बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी हो तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को पहले ठीक करके तब आप अपनी अगली प्रेगनेंसी को प्लान करिएगा। एंड 5 की महिलाओं की तो बात हो गई। अब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की होती है एक अच्छी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, उतनी तो पुरुषों की भी होती है। आपकी फर्टिलिटी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपके पार्टनर की अगर सही नहीं है, अगर स्पर्म क्वालिटी सही नहीं है, क्वांटिटी सही नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि स्पर्म काउंट 0 है तो क्या मैम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो अगर स्पर्म काउंट 0 है तो कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? कंसीव ही नहीं होगा। मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं जब मेल की तरफ से फीमेल की सर्विक्स में, तब जाके कोई एक स्पर्म होता है जो एग को हैच करता है। इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स की रेस होती है, उसमें से एक कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल एक स्पर्म होता है, वो जाके एग को हैच करता है। अगर स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, स्पर्म काउंट 0 है, तो कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगी? तो जितना इंपॉर्टेंट है महिला की फर्टिलिटी का अच्छा होना, उतना ही ज़रूरी है पुरुष की फर्टिलिटी का अच्छा होना, उनके शरीर का हेल्दी होना, तभी एक अच्छी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में रुकावट डालते हैं। अगर आप इसे ठीक कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, क्योंकि मेरी भी दोनों प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रही हैं और जब सोचा है तभी कंसीव भी हो गया बाय गॉड ग्रेस। तो आप क्या कर सकते हैं? पहले तो शुरुआत आप अपने घर से ही करिए, खुद पर ध्यान देना शुरू करिए। अगर आपको बॉडी में वीकनेस रहती, थकान रहती, कमजोरी रहती, तो इसका मतलब है कि आप अपने खाने पीने पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते, आप खुद पर ध्यान नहीं देती हैं अच्छे से। तो खुद पे ध्यान दीजिए, खाने पीने का तरीका सही करिए। अगर आप कुछ भी ऐसे खा के काम चला लेती हैं कि बस पेट भरने से मतलब है, तो ऐसा मत। तो अगर आप अपनी डाइट में सुधार करते हैं ना, तो ये जो कमजोरी है, एनर्जी नहीं फील होती, काम में मन नहीं लगता, ये समस्याएं जो हैं काफ़ी हद तक आप इनमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली थोड़ा सा समय निकाल के 20 मिनट ही सही, अगर आप योगा आसन करते हैं या वॉक करते हैं, तो इससे आप बहुत बेटर फील करेंगे। एक तो आपको बहुत आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी खुद को लेकर के, आपकी बॉडी अच्छी होगी और जितनी भी आपके अंदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, लाइक ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, इनमें ब्लड का फ्लो तेज होगा। जब इनमें ब्लड का फ्लो तेज होगा तो ये बहुत तेज़ी से अच्छे से काम करना शुरू करेंगे। एग की क्वालिटी आपकी डाइट से ही अच्छी होती है। जो महिलाएं जितनी अच्छी हेल्दी डाइट लेती हैं, उनके एग की क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होती है। पुरुष अच्छी डाइट लेते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, तो उनके स्पर्म काउंट अच्छे होते हैं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है। तो शुरुआत आप पहले अपने घर से ही करिए। फॉलिक एसिड लीजिए, मल्टीविटामिन, कितने सारे पहले मैंने वीडियोस पे बना रखे हैं, बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। ये मैंने बताया कि डेली एक फॉलिक एसिड लीजिए अगर आप प्रेग्नेंट होने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर अपनी डाइट में ही ऐसी चीज़ें शामिल करिए जिनमें फॉलिक एसिड होता है। ऐसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनमें फॉलिक एसिड नेचुरली पाया जाता है, आप उन्हें ट्राई करिए, उन्हें खाइए। तो इससे आपकी बॉडी अंदर से मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपकी मदद करेगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सब मैंने किया है अपनी लाइफ में, पहले भी किया है, आज भी करती हूँ। बेबी हो चुके हैं मेरे, लेकिन फिर भी अभी भी अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मैं ये सब करती हूँ। तो टचवुड, मैं इन सब से जितनी समस्याएं मैंने महिलाओं से रिलेटेड बताई है, वीकनेस लगना, कमजोरी लगना, थकान लगना, मन ना लगना काम में, इन सब से मैं बहुत दूर हूँ। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव भी कर पाएंगे। होप सो कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।